हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मिसलेनियस क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए में बोला वेनसांग, ऑप्शन बी में बोला मैग्निस्नीस, ऑप्शन सी में बोला इत्सिंग, ऑप्शन डी बोला फहान। ऑप्शन बी इज राइट, मैग्निस्नीस। ये विदेशी यात्री मैग्नेटिस वही है जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए में बोला है तक्षशिला, बी बोला है विक्रमशिला, सी में नालंदा और डी में बोला कौशाम्बी। विद्या अध्ययन का केंद्र कौन नहीं था? ऑप्शन डी इज राइट, कौशाम्बी। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की थी? वारामिहिर ने, या आर्यभट्ट ने, या भास्कर ने, या इनमें से कोई नहीं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। शून्य की खोज हमारे भारत से हुई थी और किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन ए पत्थर के बने अस्त्र, ऑप्शन बी में कहा पत्थर के बने औजार और उपकरण, ऑप्शन सी में कहा बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां यानी कब्रों, ऑप्शन डी में कहा है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। नेक्स्ट, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश का, ज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम, इसके कालिदास हैं राइटर, पंचतंत्र, ऑप्शन डी में कहा है कथा सरित सागर, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा पंचतंत्र। पंचतंत्र को 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन, या ताम्र पत्रों का अध्ययन? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ऑप्शन बी इज राइट, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक हैं बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, या विष्णु शर्मा? ऑप्शन सी इज राइट, हितोपदेश के राइटर कौन है? नारायण पंडित। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने, या अश्वघोष ने, या भरत मुनि ने, या वात्स्यायन ने? ऑप्शन सी इज राइट, भरत मुनि ने। नेक्स्ट, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, या फिर 73 ईसा पूर्व? ऑप्शन ए इज राइट, 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कहा वियतनाम, ऑप्शन बी में कहा तिब्बत, ऑप्शन सी में कहा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी में बोला कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। नेक्स्ट,
पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन साधन क्या थे? शिकार करना। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या लौह युग को? ऑप्शन सी इज राइट। ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चाल्कोलिथिक एज। नेक्स्ट, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी इज राइट, भास ने लिखी है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए या तर्कशास्त्र के लिए या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए फेमस था? ऑप्शन सी इज राइट, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन था। संगम साहित्य, मिलिंद पाहो या जातक साहित्य या उपरोक्त सभी? ऑप्शन बी इज राइट, मिलिंद पाहो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य? ऑप्शन बी इज राइट, क्रोमो-मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोमन के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती हैं? मदुरई से या ताम्रलिप्त से या तोंडी से या अरिकमेडु से? ऑप्शन डी इज राइट, अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है खरोष्टी है या ब्राह्मी है या प्राकृत है या पाली है? ऑप्शन बी इज राइट। सबसे पुरानी लिपि कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल था या गेहूं व जौ या जवार या बाजरा? ऑप्शन बी इज राइट, गेहूं व जौ। कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशन सेकंड, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, ऑप्शन सी में का हरिसेन हर्ष डांडी नरसिंह वर्मन? ऑप्शन सी इज राइट, हरिसेन हर्ष। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के, अशोक के, राजेंद्र के या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज राइट, रुद्र दमन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पौड के नाम से दी पेरिस ऑफ दी इरिशियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति या कोरेवे या बारवेरी कम? ऑप्शन ए इज राइट, अरिकामेडु। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल कोलकोथेलिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर
के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट, भीमवेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र से, या खनिज से, या बौद्ध प्रतिमाएं से, या सोन नदी के उद्गम स्थल? भीमवेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ये एमपी में भीमवेटका। ऑप्शन ए इज राइट, गुफाओं की शैल चित्र से। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दे रखे हैं रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ, महाकाल, ये मंदिर दे रखे हैं और स्टेट दे रखे हैं। सूची 2 में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु। ए का 2 कौन है? ए का 2 ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन ए और बी में होगा जो भी होगा। द्वारका कहाँ है? द्वारका का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। तो बी का 3 ये नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, सारनाथ। मालती माधव के लेखक हैं भास, भवभूति, या शूद्रक, या हर्ष? मालती माधव के लेखक कौन है? ऑप्शन बी इज राइट, भवभूति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडनबर्ग मानव, क्रो मैग्नन मानव, पिल्टगन मानव, या एंडरथल मानव? ऑप्शन बी इज राइट, क्रो मैग्नन मानव। द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, या फिर यूरिपिडीज को, या थ्यूसिडाइडिस को, या सुकरात को? ऑप्शन ए इज राइट, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम के बीच, झेलम व चिनाव के बीच, या चिनाव एवं रावी के बीच, या फिर रावी व ब्यास के बीच? तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? ऑप्शन ए इज राइट, सिंध और झेलम के बीच। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंसन ने, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या जॉन मार्शल ने? ऑप्शन बी इज राइट, चार्ल्स विल्किंसन ने। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सहोगोरा ताम्रपत्र, अशोक की रुमीन देई स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति? ऑप्शन डी में का है चंद्र का महारौली लौह स्तंभलेख। ऑप्शन ए इज राइट, सहोगोरा ताम्रपात्र। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, सेकंड का है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, थर्ड में बोला है लोहे का हल, फोर्थ में बोला है नगर संस्कृति नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सबसे पहले क्या है? नगर संस्कृति आई। 4 किस्में है सबसे पहले, इसमें भी और इसमें भी है। फिर इसके बाद लोहे का हल, इसमें भी और इसमें भी है, ये दोनों नहीं होंगे। फिर इसके बाद क्या आया? सोने, फिर इसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। ऑप्शन डी इज राइट।
और फिर सबसे बाद में सोने के सिक्के आए हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या शारदा लिपि या खरोष्टी लिपि? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, बी में का परिषद, सी में का अष्टदिग्गज और डी में का है मणिग्राम। ऑप्शन डी इज राइट, मणिग्राम। व्यापारियों का निगम था, क्या था? मणिग्राम। नेक्स्ट, पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन ए इज राइट, 601। अब इसे भी मैच करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। सूची सेकंड में बोला है बादामी, पनमलय और खजुराहो और देवगढ़। ए का 4 गुप्त, देवगढ़। बी का 3 चंदेल, खजुराहो। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, इसे भी आप लोग मैच कर लेना। इसमें दे रखा है, पहले राज्य दे रखे हैं चेर, चोल और पांड्य। सूची सेकंड में उनकी राजधानी दे रखी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा और तीसरे का तीसरा। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हड़? ऑप्शन ए इज राइट, मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? विशाखदत्त। नेक्स्ट, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा का अनश्वरता या ईश्वर में विश्वास या कठोर तप वैराग्य? ऑप्शन ए इज राइट, कर्मवाद का सिद्धांत, कर्म प्रधान। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए या फिर इन सभी के लिए? ऑप्शन डी इज राइट, इन सभी के लिए धार्मिक केंद्र है। नेक्स्ट, इसे भी सम्मिलित करना है। हिंदू धर्म गीता, इनके पवित्र ग्रंथ दे रखे। ऑप्शन बी में का मुस्लिम धर्म कुरान। ऑप्शन सी में बोला बौद्ध धर्म धम्मपद। ऑप्शन डी में बोला जैन धर्म बाइबल। बाइबल तो ईसाई धर्म का हो गया। ऑप्शन डी इज राइट, सम्मिलित नहीं है, पूछा है। जैन धर्म का वैसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? समयसार। किसने लिखा है? कुंद देव ने लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, मालवीग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। ये सभी सही है। ऑप्शन ए इज राइट, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर, जो संस्कृत के लेखक हैं। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, सोना था या चांदी थी या तांबा था या लोहा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? ऑप्शन सी इज राइट, तांबा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति। ऑप्शन डी में कहा चोलों के सामंत।
बौद्धे कौन थे? प्राचीन भारत में बौद्धे कौन थे? ऑप्शन सी इज राइट, गणतांत्रिक जनजाति। नेक्स्ट, बोरोबुदूर किसका स्थल है? जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर। ऑप्शन बी में कहा है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। ऑप्शन सी में बोला तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल। ऑप्शन डी में बोला है गुजरात के एक जैन मठ। ऑप्शन बी इज राइट, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप था बोरोबुदूर। निम्नलिखित में से कौन सी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या फिर लौह युग को? ऑप्शन सी इज राइट, ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवासवदता के लेखक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कालिदास या भास या भवभूति या राजशेखर? ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट होगा, भवभूति है इसके। स्वप्नवासवदता के राइटर कौन है? भवभूति। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन था। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मिलिंद पाहो। तो इतने ही क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।